बक्सर में भारत विकास परिषद ने बिहार बोर्ड टॉपर्स को किया सम्मानित। शहर के बाईपास रोड स्थित एमजी रेसिडेंसी में भारत विकास परिषद विश्वामित्र शाखा बक्सर के तत्वाधान में बिहार बोर्ड की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले के मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम वर्षा पांडे के द्वारा आयोजित किया गया। इस गरिमामयी अवसर पर जिले भर से आए टॉपर्स विद्यार्थियों ने अपने अभिभावकों और शिक्षकों के साथ सहभागिता की। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद की अध्यक्षा वर्षा पांडे ने की और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सफलता केवल परीक्षा फल नहीं बल्कि अनुशासन, आत्मबल और एक सुदृढ़ नीति के साथ निरंतर परिश्रम का प्रतिफल है। उन्होंने विद्यार्थियों को अच्छे इंसान बनने, सेवा, विनम्रता और आत्म संयम के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र पांडे रहे, जिन्होंने अपने कर कमलों से बच्चों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरणादायक संदेश दिए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पीडब्ल्यूडी के एसडीओ विनायक पांडे एवं भारत विकास परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार उपस्थित रहे। दोनों अतिथियों ने बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। बिल्कुल, भारत विकास मंच के विश्वामित्र शाखा के द्वारा जो हमारे टॉपर्स बच्चे हैं इंटरमीडिएट में और माध्यमिक में, उन लोगों को आज सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से हमारा जिला अब आगे बढ़ रहा है और पढ़ाई के मामले में हमारे बच्चे भी जागरूक हो गए हैं और हमारे गार्जियन भी, और साथ साथ बिहार सरकार जो नए शिक्षकों की नियुक्ति की है, वो शिक्षक भी विद्यालय में अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। सर, जिस प्रकार से जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं उनको सम्मान किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जिनके मेहनत के बावजूद उनका फल नहीं मिला है। उन छात्रों के हौसला अफजाई के लिए क्या संदेश रहेगा? वो भी मेहनत करें और पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें। गार्जियन भी अपने बच्चों पर विशेष तौर पर ध्यान दें। पढ़ाई के बोझ से बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। नहीं, पढ़ाई तो डिप्रेशन वाला चीज़ ही नहीं है। जब बच्चे को पढ़ने में आनंद आने लगेगा, गार्जियन उस पर दबाव न दे, प्रेशर न दे। जो बच्चा एक बार अनुत्तीर्ण रह जाता है, किसी भी कारण से फेल हो जाता है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आगे अच्छा नहीं करेगा। बहुत सारे उदाहरण हैं जो लोग कई बार अनुत्तीर्ण होने के बाद भी बहुत अच्छे पदों पर गए हैं। इसके सबसे बड़े उदाहरण तो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, जिन्होंने कई बार असफलता का रसास्वादन किया, लेकिन अंत में जाकर भारत के राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया है। सरकार की तरफ से बहुत सारे स्कीम लाए गए हैं बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए। ऐसे में इन स्कीमों को बच्चों तक पहुंचाने के लिए आप लोगों की तरफ से किस तरह का प्रयास किया जा रहा है? इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। डीआरसीसी के माध्यम से सभी जगह कैंप किया जाता है और कैंप के माध्यम से लोगों को बताया जाता है कि हमारी कौन कौन सी योजना है, जिसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्राथमिकता के तौर पर है, जिसमें बच्चों को 4 लाख का लोन दिया जाता है और बच्चों के पढ़ाई में इससे अच्छा सहयोग मिलता है। जी, भारत विकास परिषद के तत्वावधान में ये कार्यक्रम आयोजित करने का यही उद्देश्य है कि हमारे बच्चे जो इतना मेहनत करके एक ऊंचा स्थान प्राप्त किए हैं, बोर्ड के सबसे उत्तीर्ण हैं, जिसमें बेटियां सबसे ज़्यादा आगे हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं बेटियां पढ़ाई लिखाई में, तो उनका उत्साह वर्धन करना, उनको सम्मान देना और उनको आगे के भविष्य के लिए और ज़्यादा अनुशासित होकर और अधिक कुशलता के साथ तैयारी करने के लिए प्रेरणा देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। कितने बच्चे आज जिले भर से सम्मानित किए गए यहाँ पर? जिले भर से आज करीब 13 बच्चे सम्मानित किए गए। अच्छा, आपके तरफ से बच्चों को, प्रतिभावान छात्रों को हमेशा से इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है, तो आगे के क्या योजना है आपकी? बस इस तरह से जैसा कि हमारा भारत विकास परिषद का उद्देश्य है, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर अपना योगदान देते रहना। तो भारत विकास परिषद के तत्वावधान में मैं चाहूँगी कि बक्सर के जन जन तक इन परियोजनाओं का लाभ पहुँचे, इन जो भी प्रकल्प हैं सभी लोगों तक पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य है। पुरातन काल में भी रही है, यहाँ पे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे आश्रम गुरुकुल के माध्यम से शिक्षक को बढ़ावा दिया था। तो मैं ये चाहूँगी कि बक्सर एक शैक्षणिक राजधानी के रूप में आगे बढ़े, शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्म के क्षेत्र में विश्व पटल पे ये चाहिए, यही मेरा
उद्देश्य है और भारत विकास परिषद के तत्वावधान में मैं यही कार्य करने की कोशिश कर रही हूँ।